हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज, उसका टॉपिक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कराने जा रहा हूं। उसका सोल्यूशन 74 और 75 क्वेश्चन नंबर का करेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ₹2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, कैलकुलेट इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 1.5 टाइम दैट ऑफ द बिगनिंग। तो इसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसका 1.5 टाइम्स क्लोजिंग आएगा। ठीक है जी। तो इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे है। हालांकि है ये उसी से रिलेटेड, इन्वेंट्री टर्नओवर से रिलेटेड ही है, बट ये थोड़ा सा अलग है। शायद आप ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो मेरे साथ। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। तो ये हमें 8 टाइम्स दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है? 2 लाख। और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ फॉर्मूले में? एवरेज स्टॉक। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब एवरेज स्टॉक हम यहाँ ले जाएंगे, एवरेज स्टॉक हम यहाँ ले जाएंगे और 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। और एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा हमारा? 25,000। कितना आ जाएगा? 25,000। ओके बच्चों। तो अब हमें आगे क्या करना है? अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाइए, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब वो कह क्या रहा है कि अब ले लेते हैं लेट क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक x ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या माना हमने? ओपनिंग स्टॉक को x मान लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक bx। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया? 25,000 का, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक x है एंड क्लोजिंग स्टॉक वो हमें खुद बता रहा है कितना? 1.5 टाइम्स ऑफ x। तो इसका 1.5x अपॉन 2 आ जाएगा। तो इधर चला जाएगा 50,000 इज इक्वल टू 2.5x, x इज इक्वल टू 50,000 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 2.5। डेसिमल हटा दो, 0 ऊपर चला गया। तो अब कितना बन गया? ये 5 लाख को डिवाइडेड बाय 25 कर दो तो 20,000 आ गया। तो 20,000 ये आ गया। तो 20,000 ये क्या आया? इसलिए क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया हमारे पास? क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, ये x हमने ओपनिंग एज्यूम किया था ना। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना आ गया? 20,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक कितना कैलकुलेट करना है हमने? क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है हमने? 1.5 ऑफ x, दैट इज 1.5 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 30,000। ओके बच्चों, चलिए ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। बस यही आपको कैलकुलेट करना था इसमें। ठीक है जी। बाकी तो सारा आपने देख ही लिया। ओके। तो अभी हम नेक्स्ट 75 क्वेश्चन करेंगे। कोई 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर द ईयर 2015, 16 एंड 16-17। 2 साल का डाटा गिवन है, ये 2015 का, ये 2017 का। तो चलिए पहले हम लिखते हैं ईयर 2015 एंड 16। ओके। तो फॉर्मूला लगाओ, ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके बच्चों, चलिए। उसके बाद क्या है? इन्वेंट्री हमारे पास क्लोजिंग कितनी है? 7 लाख। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है? 50 लाख। और जीपी कितना है? 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का है, मतलब सेल का नहीं है, कॉस्ट का है।
और साथ में हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, क्लोजिंग तो पता ना 7 लाख इसका। और ये कह रहा है कि इन द 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, तो इसका मतलब फिर ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख हुई ना। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बना लीजिए वर्किंग नोट, यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट। ठीक है जी, वर्किंग नोट में हमारे पास एक ही फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो क्या रहेगा, जीपी, पहला कॉग्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉग्स। और नेट सेल यहाँ पे हमारे पास कितना है, 50 लाख का। नेट सेल कितना बचे हमारे पास, 50 लाख का। ओके वो ठीक है जी, 50 लाख का है तो 50 लाख का लिख लो यहाँ पे। और लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्स, उसको कितना ले लेना, एक्स का। और एक्स का ये कितना उसने बोला जीपी 25%, 25%, तो x बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि ये कट के ये 4 आ जाएगा, तो x बाई 4 आ गया इज इक्वल टू 50 लाख माइनस एक्स। ठीक है, तो x बाय 4 जमा x इज इक्वल टू 50 लाख रह गया। ओके, अब ये x प्लस 4x बाय 4 इज इक्वल टू 50 आ गया। 5x बाय 4 इज इक्वल टू 50 लाख आ गया। x इज इक्वल टू 50 लाख इंटू 4 बाय 5, तो x कितना आ गया, 40 लाख का। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितना आ गया, 40 लाख का। ओके बच्चे, तो चलिए अब इसको हम यहाँ पुट इन कर देते हैं 40 लाख का। ओके जी, तो अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, हमें स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 7 लाख है, और ओपनिंग उसने कहा कि ओपनिंग के लिए उसने हिंट दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख बढ़ा है, तो फिर ओपनिंग 5 लाख था तभी तो 2 लाख बढ़ा ना। तो ये हमारा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। तो अब एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करो कितना आ गया, 7 5 12 लाख अपॉन 2, और एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 6 लाख। एवरेज स्टॉक कितना आ गया, 6 लाख का। तो अब इसको हम काट देंगे, जितनी जीरो जितनी कट सकती हैं, 3 4 5, 3 2 5, 5 1 2 3 4 5 काट दो, और 40 डिवाइडेड बाई 6 करके ये आ जाएगा 6.666 आगे जाता जा रहा है, तो ये आ जाएगा 6.67 टाइम्स। आंसर मिलाओ ज़रा, इतना ही आंसर है। हाँ जी, यही आंसर है। ठीक है जी, ये तो था ईयर 2015-16 का। अब हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, ईयर 2016-17 के लिए। तो सेकंड पार्ट यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ, ये आ जाएगा अब ईयर 2016 और 17। पैटर्न वही रहेगा, काम वही करना है। पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके जी, तो ITR तो हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे पहले मैं ये लाइन लगा लेता हूँ, हम GP इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी एक्स, इसमें हम एक्स ले लेते हैं, और सेल इस साल की कितनी है, 75 लाख की, और ये कितना एक्स का 25%। ठीक है जी, ये कितना एक्स का 25%। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको काट के ये 4 आ जाएगा, एक्स बाय 4, ये एक्स इधर ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 75 लाख। ओके, अब क्या आ जाएगा, x प्लस 4x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 75 लाख। 5x बाय, ये नीचे 4 है, सॉरी ये 4 LCM आया था ना, मैंने गलती से वो 4 x लिख दिया। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 75 लाख इंटू 4 बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75/5 इंटू 4 करके 60 लाख, ये कितनी आ गई 60 लाख। तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये फिगर मैं यहाँ पुट इन कर लूँगा 60 लाख क्या आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज इन्वेंट्री।
अब एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। तो अब इसका मतलब स्टूडेंट्स ये देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये 17 लाख का, तो फिर ओपनिंग क्या है, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वही तो इस साल का ओपनिंग बनता है, तो 7 का ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का ये ओपनिंग स्टॉक बन गया हमारे पास। ये 7 ये है और 17 लाख ये है अपॉन 2, 7 7 14 2, ये आ गया 24 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 12 लाख। ये कितना आ गया एवरेज स्टॉक, 12 लाख का। ठीक है बच्चों, समझ लग गया। तो अब एवरेज स्टॉक में यहाँ पे ऊपर लिख लूँगा एवरेज स्टॉक 12 लाख का, तो ये आ गया 12 लाख का, ये आ गया। तो ये पता चल रहा है कि ये 5 से ही कटेगा, 5 0 ये कट गई और ये 12 5 60, तो 5। तो ITR सेकंड ईयर में कितनी आई, 5 टाइम्स। ठीक है जी, ये रहा आपका आंसर, मिलाइए ज़रा। हाँ जी ठीक है बच्चे, तो ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ हाफ लाइन करके लगा लिया, क्योंकि कई बार बच्चे सोच रहे हैं कि ये इतना लेंथी क्वेश्चन हो गया, हालांकि ये बहुत सिंपल पोर्शन है क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। ये पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, फिर ये एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लिया, दोनों चीज़ें ऊपर पुट इन करके उसको सिंपली डिवाइड कर लिया और आंसर 5 टाइम्स आ गया। दूसरे केस का, पहले का भी हमने कर लिया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।